सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। IMF ने वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर पेरेज़ ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कर्ज़ प्रोग्राम के लिए बजट में मज़ीद इक़दाम करना होंगे। बजट को कर्ज़ प्रोग्राम के मुताबिक बनाना होगा। बजट में आमदन से मुतालिक दिए गए अहदाफ पर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। बजट में अखराजात के तखमीने का जायजा लेने की ज़रूरत है। वफाकी बजट पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। आपको बता रहे हैं कि IMF ने वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ने 24 न्यूज़ से खुसूसी तौर पर बात करते हुए कहा कि कर्ज प्रोग्राम के लिए बजट में मज़ीद इक़दामात करना होंगे। बजट को कर्ज प्रोग्राम के मुताबिक बनाना होगा। बजट में आमदन से मुतालिक दिए गए अहदाफ पर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। बजट में अखराजात के तखमीने का जायजा लेने की भी ज़रूरत है। मज़ीद आपको बताते चले कि वफाकी बजट पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ने 24 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि कर्ज प्रोग्राम के लिए बजट में मज़ीद इक़दाम करना होंगे। मज़ीद कहती हैं कि बजट को कर्ज प्रोग्राम के मुताबिक बनाना होगा। बजट में आमदन से मुतालिक दिए गए अहदाफ पर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। वफाकी बजट पर IMF की जानिब से अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि महंगाई का तोड़ नहीं है। अगर दुनिया में तेल महंगा होता है तो इसका कोई हल नहीं। गैस का नुकसान 1500 अरब रुपए हो चुका है। अगर पेट्रोल और बिजली की कीमत नहीं बढ़ाते तो तबाही होती। उन्होंने कहा कि अगर IMF मुआहदा नहीं करता तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। आज कितनी कीमत बढ़ाएगी? मेरे ख्याल से डिफर की है। हमने एक चीज डिफर करी है, कोई अप्रूव करती मैं फिर अप्रूव कर सात इकानवे। इसका ये मतलब नहीं कि हम 7 इकानवे एक साथ बढ़ा देंगे, लेकिन 7 इकानवे में किया तो अप्रूव किया, यही मतलब नहीं कि फिर वो काबिना में जाएगा और बढ़ेगा टुकड़ा टुकड़ा एक साथ। अंदाज़ा पेट्रोल से कितना महंगा कितना तक ये पता नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि पेट्रोल में रुक जाता है 23 रुपये नुकसान होगा। फैटिव से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? 19 रुपये सर फैटिव का इजलास हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज दोपहर 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर ने रूलिंग दी कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब असेंबली आएँ तो बजट पेश होगा। पंजाब असेंबली का बजट पेश होना था लेकिन पेश नहीं हो सका और अब की खबर यह है कि इजलास आज दोपहर 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फसी, कहिएगा कि बजट कल पेश होना था लेकिन पेश नहीं हो सका, अब आज पेश होगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली की तारीख में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि बजट इजलास जो है उसको बुलाया जाता है, ताहम बजट पेश ना किया जा सका और हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम दिखाई दी बजट पेश करने में। पहले जो है वो गुज़श्ता रोज़ 2 बजे जो है वो असेंबली की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ होना था, ताहम फिर एडवाइजरी कमेटी का इजलास शुरू हुआ जो कि काफ़ी देर तक जारी रहा और उसमें दोनों जानिब से जो है वो हुकूमती अरकान की बात की जाए तो सूबाई वज़रा मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक समेत मलिक नदीम कामरान और दीगर मौजूद थे। इसी तरह जो अपोजिशन बेंचेस हैं उसकी जानिब से मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, चौधरी ज़हीर समेत दीगर मौजूद थे और इस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में ये फैसला किया जाना था कि किस तरह जो है वो पंजाब असेंबली की कार्रवाई को बेहतर तरीके से और पुरअमन तरीके से अंजाम दिया जा सके। ताहम ज़राए का कहना था कि इस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में मलिक अहमद खान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो ठीक है, फसी हमारे साथ मौजूद थे। फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। और सिंध का 1600 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट के हजम में 123 अरब रुपए इजाफे का इम्कान है। तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ है। मज़ीद जान लेते हैं, शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब, बताएगा बजट सिफारिशात अब तक क्या सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सिंध का आज जो है बजट पेश किया जाएगा। ये आइंदा माली साल 2022 और 23 का ये बजट है जिसमें सरकारी तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान दिखाई दे रहा है, जिसमें बताया गया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा, जबकि जो पेंशन हजरात हैं उनकी पेंशन में 5% इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। इस माली साल के जो नया जो बजट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है सिंध सूबाई
जो तरक्याती काम है उसमें 210 अरब के ज़ायद तरक्याती फंड जो है रखा गया है, जबकि इसमें नए बजट में ये भी बताया गया है कि तजवीज़ पेश की जाएगी कि जो तालीम का जो बजट है उसमें 18 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं, और ये भी बताया जा रहा है जो तालीम के लिए जो बजट में मुख्तस किए गए जो रकम है वो 27 अरब रुपए बताई जा रही है। आज जो सिंध असम्बली में जो इजलास होगा वो 3 बजे से पहर में शुरू होगा, और इसमें वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह इसकी जो है मुराद अली शाह जो है इसकी सरबराही करेंगे, और इसमें जो है बजट पेश किया जाएगा आइंदा माली साल का। जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। जिगर की पैबंदकारी समेत 5 बीमारियों का इलाज सेहत कार्ड में शामिल कर लिया गया है। सरकारी मुलाजमीन को OPD की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान को इस बार ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का इम्कान है। FATF का इजलास आज से जर्मनी में शुरू होगा। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगी। FATF के 34 में से 32 निकात पर अमल दरामद कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोक दी। पाकिस्तान की रिपोर्ट का जायजा 15-16 जून को लिया जाएगा। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा दौरे पर आज ईरान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ईरानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईरानी हम मनसब से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ईरानी सदर से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी हुकूमत का ECL कवानीन में मज़ीद तरामीम का फैसला। ECL पर कायम काबीना कमेटी अपनी तरामीम काबीना को भिजवाएगी। ज़राए के मुताबिक काबीना ECL कवानीन में तरामीम की मंजूरी देगी। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक ECL पर डाले गए नाम 120 दिन तक ही होंगे। नैब FIA या किसी और इदारे की सिफारिश पर ECL में डाले गए नाम की मज़ीद तौसी भी हो सकेगी। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा क्या तरामीम मुतवक्के हैं अब? जी बिल्कुल, जो ECL कवानीन में जो है मजीद तरमीम का जो फैसला किया गया है, जो काबीना कमेटी जो है वो अपनी तरमीम जो है वो काबीना इजलास से पेश करेगी, और इसमें बेसिकली जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें ECL पर जो डाले गए जो नाम है वो 120 दिनों तक जो है वो होंगे जो मुजवज़ा जो तरमीम है। और इसमें जिस पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस थी कि जो नैब और FIA के हवाले से, तो ये चीज़ इसमें ऐड की गई है कि नैब और FIA और किसी जो इदारे हैं उनकी सिफारिश पर जब 120 दिन ख़त्म होंगे तो उनकी सिफारिश पर ये मज़ीद इसको जो है नाम को जो ECL में वो आगे तोसीब भी दी जा सकती है। जो नाम निकालने और जो डालने का जो इख्तियार है वो ECL काबीना की जो ज़ेली कमेटी है उन्हीं के पास होगा। और इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले जाने वाले जो नाम और ECL कवानीन में जो की जाने वाली तब्दीलियों पर जो है वो एतराज़ात उठाए थे, और जितने भी जो नाम निकाले गए थे उन पर भी जो है वो क्वेश्चन लगाया गया था। लेकिन अब अमेंडमेंट्स हुई हैं जिसके मुताबिक 120 दिन तक ही नाम रह सकता है, और अगर FIA और नैब को कोई एतराज़ होगा तो वो वज़ारत दाखिला से जो है ECL कमेटी से रिव्यू करेंगे, और वो जो नाम है वो मज़ीद जो है कुछ अरसे तक जो है वो उसमें डाला जाएगा। लेकिन एक जो चीज़ है कि अरसा दराज से जो ECL कमेटी में ECL पर जो नाम जो डले रखने की जो रविश थी उसको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। ये तरामीम जो है काबीना में पेश की जाएंगे और काबीना जो है हतमी इसकी मंजूरी देगा। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी अपडेट करने के लिए। शाम में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का मिशन है। PIA का तैयारा शाम के शहर हल्ब से पाकिस्तान वापस पहुंच गया है। PIA की परवाज से 165 मुसाफिर कराची पहुंचे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। ECC ने वज़ीर आज़म के यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज में 30 जून तक तौसी की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुल्क भर में घी 300 रुपये फ़ी किलो फराहम करने, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 अरब 44 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दी गई। ECC ने 4 तैयारों की लीज़ पर आयद 17% सेल्स टैक्स की 1.58 अरब की अदायगी की मंजूरी दी। गिलगित से शंदूर शाहराह की तामीर के लिए 4 अरब रुपए का इजाफी फ़ंड मंजूर कर लिया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। मौशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। डस्का ज़िमनी इंतखाबात इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। मौशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और इजलास आज तलब कर लिया गया है। इसी पर ही बात करते हैं उवैस कियानी से। उवैस, कहिएगा कि इजलास आज तलब कर लिया गया है, इजलास का एजेंडा क्या होगा? सुबह 10 बजे जो है काबीना की इजलास होगा वज़ीर आज़म हाउस में। इब्तदाई तौर पर जो 3 नुकाती जो है वो एजेंडा भी जारी किया गया है, जिसमें स्पेशली तौर पर जो डस्का ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक जो इंक्वायरी रिपोर्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। कैबिनेट डिवीजन जो है इस पर ब्रीफिंग देगी और इसमें बड़े फैसले जो है उसके भी वो मुतवक्के हैं, जिसमें अफसरान के हवाले से क्या कार्रवाई लेनी है, वो तमाम तर जो है चीज़ें डिस्कस होंगी। इसके साथ जो है अंडर इन्वेस्टिंग इम्पोर्ट और इसके सदेबाब पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में कानूनी मामलात पर जो कायम कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी और मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल पर जो है वो तफसीली मुशावरत होगी काबीना अरकान से, और दीगर अहम फैसले भी आज की कैबिनेट में मुतवक्के हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, दीगर खबरें शामिल करते हुए अब आपको बताते हैं कि अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अलामा हाफिज साद हुसैन रिजवी की कराची आमद पर कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया। मरकजी अमीर इस वक्त हल्का NA 240 में TLP की रैली की क़यादत कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद कामरान। जी कामरान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कोरंगी में मौजूद हैं, जहां पे TLP की जानिब से मरकज़ी जो अमीर हैं अलामा साद हुसैन रिजवी के यहाँ पे एक भरपूर अंदाज में एक शानदार तरीके से यहाँ पे एक इस्तकबाल किया गया है। कराची आमद पर एक बहुत ही बड़ी इस हल्का NA 240 हम कह सकते हैं कि बहुत एक बड़ी यहाँ पे एक रैली का इनेकाद किया गया है TLP की जानिब से। TLP के जो कारकुनान हैं, TLP के जो कराची सतह के जो रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टेट पावर बनकर सामने आई है और ऐसी स्टेट पावर के किसी भी वक्त अपने कायदीन की कॉल पर हज़ारों का जो मजमा जमा करना TLP के लिए कोई जो है बड़ी बात नहीं है। भले जो है ये एक हफ़्ते पहले की कॉल हो, भले एक रात पहले की कॉल हो, इंशाअल्लाह ताला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हमेशा ये साबित करेंगे कि वो अपने कायदीन के जो कॉल है उस पर लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तवस्सुत से ये आवाम जाग चुकी है और 1947 में जो नज़रिया कायद मोहतरम लेकर आए थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिस नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, उस नज़रिए को ये आवाम पहचान चुकी है और वापस अपने उसी नज़रिए पर जा रही है। और इंशाअल्लाह करीब जो है ना ये वो वक्त दूर नहीं है कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा राइज होगा। भरपूर अंदाज में नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में झंडे उठाए हुए अपने जो यहाँ के उम्मीदवार हैं NA 240 उसके हक में यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान 16 जून को लगेगा। ज़िला कोरंगी में वाक़ई कौमी असम्बली का हल्का NA 240 सियासी एतबार से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गढ़ तस्वुर किया जाता है। कोरंगी और लांढी के गुंजान आबाद रिहायशी इलाकों पर मुश्तमिल इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,29,855 है। इस हल्के की सियासी तारीख पर नजर डालते हैं इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट में। कौमी असम्बली का हल्का NA 240 कुरंगी 2 पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक NA 254 और 255 के इलाकों पर मुश्तमिल है। 2018 में होने वाली नई हल्का बंदी के मुताबिक इस हल्के में कुरंगी के 3 और लांडी के 4 सब डिवीजन शामिल हैं। हल्के की कुल आबादी 8,53,973 अफराद पर मुश्तमिल है। सियासी एतबार से इस हल्के को MQM का मजबूत सियासी गढ़ तस्वुर किया जाता है। 2008 और 2013 में MQM के उम्मीदवार आसिफ हसनैन ने कामयाबी हासिल की। 2018 में भी इस हल्के के वोटर्स ने MQM के इकबाल मोहम्मद अली को मुंतखब किया। कौमी असम्बली के हल्के NA 240 की पोलिंग स्कीम के तहत पोलिंग स्टेशन की तादाद 309 है, जिसमें से 203 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जबकि 106 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इक़्तिदार अनवर, कराची। सिंध असम्बली में BJP रहनुमाओं के गुस्साखाना बयान पर तमाम जमातें मुत्तहिद हो गईं। ऐवान में मुज़म्मती करारदादें मंजूर कर दी गईं। इजलास के दौरान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया, बिल की कॉपियां फाड़कर ऐवान से वॉकआउट किया। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए।
सिंध असम्बली का इजलास ऐवान भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से हुजूर की शान में गुस्ताखाना बयान के खिलाफ यक ज़बान हो गए। मुश्तरका करारदादें इत्तफाक़ राय से मंजूर कर ली। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने भारतीय मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा कर दिया। भारतीय सिफारत खानों को बंद और सिफारती अमले बेदखल किया जाए। आलमी सतह पर कानून साजी की सिफारिश की गई। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन बोले कि भारतीय मुतासिब माइंड सेट के खिलाफ मगरब साथ दे। मैं समझता हूँ कि हमारी ये जिम्मेदारी तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर है, खुसूसी तौर पर ओआईसी की, क्योंकि वो मुसलमान मुमालिक की एक तंजीम है। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि इस तरह के बयानात के खिलाफ वेस्ट हमारे साथ खड़ा हो। मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने हुर्मत रसूल के खिलाफ भारतीय मजमूम बयानात की शदीद मजम्मत की। इस करारदाद से मुत्तफिक भी हैं और सबके ये दिली जज्बात हैं। ये सिर्फ एक फर्द वाहिद की जानिब से गुस्ताखी नहीं थी, क्योंकि जो ऐवान में जो कुछ कहा गया उस शख्स को मोदी सरकार की सरपरस्ती हासिल थी। मुसलमान कभी भी अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गलत लफ्ज कह रहा है या गुस्ताखी करता है तो मेरे ख्याल में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की जानिब से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल पेश करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान ने एहतजाज किया। ऐवान ने बिल मुत्तफका तौर पर मंजूर कर लिया। इजलास में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ से मुतालिक बिल भी मंजूर कर लिया गया।